नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं करंट अफेयर से संबंधित 8 जनवरी 2026 के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम और अन्य सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहां करंट अफेयर्स का सिलेबस होता है वहां ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूं मैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन दो भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो हाल ही में जो है ऑप्शन नंबर सी रूस ने जो है चांद पर या चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। और इसका जो इसने रखा है 2036 तक का इसने अपना टारगेट रखा है कि 2036 तक मैं चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित कर दूंगा। और बना किस लिए रहे हैं? चंद्र मिशनों को दीर्घकालिक ऊर्जा प्राप्त हो सके, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की और टारगेट रखा है 2036 तक। दूसरा प्रश्न देखिए आज का इंपॉर्टेंट, जनगणना 2027 के लिए कितना बजट रखा गया है? जनगणना 2027 जो चालू होने वाली है इसी साल जनवरी से, उसके लिए कितना बजट रखा गया है? ऑप्शन नंबर एक 11,718 करोड़ रुपए का, ऑप्शन बी 5,000 करोड़ रुपए का, ऑप्शन सी 21,518 करोड़ रुपए का, या ऑप्शन डी 17,718 करोड़ रुपए का। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक 11,718 करोड़ रुपए का इस बार बजट रखा गया है जनगणना 2027 के लिए। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जनगणना से संबंधित। इस बार जो जनगणना हो रही है वो भारत की 16वीं जनगणना है। भारत की 16वीं जनगणना है, लेकिन आजादी के बाद अगर बात करें तो ये 8वीं जनगणना है भारत की। भारत की कुल जनगणना की बात करें तो 16वीं जनगणना, और स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए कि कौन सी जनगणना हो रही है तो वो इस बार 8वीं जनगणना हो रही है। पहली बार जो ये हो रही है डिजिटल हो रही है, पहली बार ये डिजिटल रूप में हो रही है। इस बार की जो जनगणना है वो पहली बार डिजिटल रूप में हो रही है। इसके अलावा पहली बार जो जनगणना होगी वो जातिगत जनगणना भी होगी, जातिगत जनगणना भी होगी। तो दो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो डिजिटल रूप में है पूरी, और दूसरी जातिगत जनगणना होगी इस बार। और बजट रखा गया 11,718 करोड़ रुपए का। तीसरा प्रश्न देखिए, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चावल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी तीसरा। तो चावल उत्पादन में भारत पहले तो था दूसरे नंबर पर, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत अब हो गया है पहले स्थान पर। तो नवीनतम आंकड़ों के आधार पर चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान की जगह पहला स्थान हो गया। सही आंसर है बी, पहला स्थान। काफी समय तक चीन जो है पहले स्थान पर था, लेकिन अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है चावल में। सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चावल का। सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चावल का भारत। और प्रथम स्थान पे आ गया है। चीन को इसने पछाड़ दिया है, चीन को पीछे छोड़ा है। इसके लिए इसने, चीन काफी समय से एक नंबर पर था चावल उत्पादन में। अब विश्व में चावल उत्पादन में जो भारत की भागीदारी हो गई वो 28% की हो गई है। विश्व में जितना भी चावल उत्पन्न होता है उसका 28% कहाँ से होता है? भारत में होता है। तो भारत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में चावल उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 किस महीने को चुना गया है? सड़क सुरक्षा माह के लिए किस महीने को चुना गया है इस बार? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों में से ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सड़क राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन इसका है ए जनवरी को चुना गया है इस बार। जनवरी में जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का रहेगा, और तारीख रहेगी 1 से 31 जनवरी। पूरा महीना जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित चलेगा। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछी जा सकती है आने वाले समय में। इम्पोर्टेंट जो है वो है इस बार की राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम क्या है? तो थीम है सीख से सुरक्षा, सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। प्रश्न बनने की जो संभावना है वो यहीं से है इस बार, कि
थीम क्या रखी गई है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 जो जनवरी में है, उसकी थीम क्या है? तो इम्पोर्टेंट यही है, सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन इस बार की थीम है। पांचवा प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने जो है क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इस बार? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी इजराइल। तो हाल ही में किस देश ने जो है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो क्रूज मिसाइल होती है उसका परीक्षण किया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस। रूस ने जो है हाल ही में क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HSL भी कहा जाता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहता है, HSL भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट बात यही है, चर्चा में रहा है तो पूछ लेते हैं वापिस। है तो हिस्ट्री का सवाल, बीतती भी बातें हैं लेकिन चर्चा में आ गया वापिस तो वापिस पूछ सकते हैं। तो क्यों चर्चा में आया वो भी अभी बताएंगे, पहले बताइए कहाँ स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये विशाखापट्टनम में स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, HSL शॉर्ट फॉर्म में। चर्चा में क्यों आया? इसको मिनी रत्न का दर्जा मिला है अभी हाल ही में, इस कारण ये क्या है चर्चा में है, मिनी रत्न का दर्जा मिला है इसको, HCL HSL को, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला, इस कारण चर्चा में है। इससे प्रश्न बन सकता है कहाँ स्थित है, तो क्यों चर्चा में है? मिनी रत्न का दर्जा मिला है और देश का पहला और सबसे पुराना शिपयार्ड बिल्डिंग यार्ड है, जहाँ पे जहाजों की मरम्मत होती है, पनडुब्बियों की मरम्मत होती है, जहाजों का निर्माण होता है, इसलिए चर्चा में रहा मिनी रत्न का दर्जा मिलने के कारण विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को उनके खुद के देश से गिरफ्तार किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में छपेगा ही छपेगा, और सरल प्रश्न भी कह सकते हैं। अभी सभी जगह टीवी में इसकी खबरें चल रही है, सबने पढ़ा है, टीवी में देखा है। तो एक सरल प्रश्न है, ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी ताइवान। तो अमेरिकी सेना ने जो अभी हाल ही में जिसको उसी के देश से गिरफ्तार किया है वो है ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको अमेरिका की जो सेना है उसने अपने ही देश वेनेजुएला से उसके घर से पत्नी के साथ गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लेकर आए, अमेरिका लेकर आए, न्यूयॉर्क लेकर आए, और उन पर क्या चला रहे हैं? मुकदमा चला रहे हैं। किस चीज का? ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चल रहा है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत। उनके अपने ही बेडरूम से अमेरिकी सेना ने उनको गिरफ्तार किया और हाथों हाथ उनको अमेरिका न्यूयॉर्क लेके आ गए, अमेरिका में न्यूयॉर्क में लाए हैं और वहां उन पर क्या चलेगा? मुकदमा चलेगा ड्रग्स तस्करी का। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन जो है एयरटेल इंडिया के नए MD या CEO बने हैं? एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। ऑप्शन ए सुनील भारती, ऑप्शन बी मनोज कौली, ऑप्शन सी गोपाल विट्ठल, ऑप्शन डी सारस्वत शर्मा। तो एयरटेल इंडिया के जो नए MD CEO बने, ऑप्शन नंबर डी सारस्वत शर्मा बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चित व्यक्तियों के अंदर पूछा जा सकता है, एयरटेल इंडिया के नए MD या CEO कौन है? सारस्वत शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए आप, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अगर पर्टिकुलर जगह पूछ ले तो वो है गोरखपुर। गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का है, जहाँ से वो चुन के आते थे सांसद के रूप में, वहां पे वन विश्वविद्यालय भारत का पहला स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अंतिम आज का 10वां प्रश्न देखिए, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में कुल कितने बाघों की मौत हुई है? इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत जो है बाघों का जो संरक्षण करता है उसके हिसाब से 75% दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसके 75% बाघ जो है कहाँ है? भारत में। 75% बाघ कहाँ है? भारत में है, 75% बाघ भारत में है।
75%। भारत बाघों के संरक्षण से संबंधित भारत एक नंबर पर है। प्रश्न क्या है, 2025 में कुल कितने बाघों की मौत हुई इस बार? ऑप्शन ए 166, ऑप्शन बी 156, ऑप्शन सी 186 और ऑप्शन डी 176। तो बाघों की मौत के मामले में देखें तो ऑप्शन नंबर एक पे टिक लगाइए। 166 बाघों की मौत हुई है वर्ष 2025 में। और वृद्धि कितनी हुई है? 32% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, 2024 की तुलना में 32% की वृद्धि हुई इस बार। सर्वाधिक मौतें कहाँ हुई है? सर्वाधिक मौतों का पूछ ले तो सर्वाधिक मौतें हुई है मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश में 55, और उसके बाद पूछ ले तो एमएच महाराष्ट्र 38 मौतें हुई है। तो सर्वाधिक मौतें पूछ ले राज्य से तो मध्य प्रदेश 55 और दूसरे नंबर पर है एमएच महाराष्ट्र 38 मौतें हुई है। और पूरे विश्व में बाघों की संख्या के हिसाब से तो 75% के लगभग बाघ जो कहाँ हैं? भारत में हैं। ये थे आज के करंट अफेयर से संबंधित 10 अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही रोज करंट अफेयर्स के लिए चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं कल सुबह इसी समय पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।